Good morning, Priyansh. Good morning, Manju. Good morning, Sukriti. Good morning to all. क्या हाल है भाई सब लोगों के? बस हम भी बढ़िया। ओके रंजीत। स्टार्ट करें? मेरी क्लास मॉर्निंग से थी ना, तो अच्छा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग में चीज उठता हूँ तो अच्छा लगता है, मतलब दिन पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका डर है सच में सर? यार मैं इतना डरावना नहीं हूँ प्रियांश। चलिए, ये वाला क्वेश्चन दिया था ना शायद मैंने आप लोगों को, हो गया ये वाला? ट्राई किया था नहीं किया था? बिल्कुल नहीं बना, इसमें ऐसा क्या डिफिकल्ट था? चलो ठीक है, ठीक है देखो। S T U V W X Y Z are sitting in a straight line equidistant from each other. ठीक है, ठीक है चलो फुल क्वेश्चन। S T U V W X Y Z are sitting in a straight line equidistant from each other, but not necessarily in the same order. Some of them are facing south while some of them are facing north. ठीक है, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं और कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, फेसिंग द सेम डायरेक्शन मींस वन इज फेसिंग नॉर्थ एंड देन अदर आल्सो फेसिंग नॉर्थ। ये सब चीजें फालतू है, मतलब आपको पता है, सिर्फ पढ़ने में टाइम कम से कम लगाना है। फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन मींस वन इज फेसिंग नॉर्थ देन अदर इज फेसिंग साउथ एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो जो मुद्दे की बात है वो यहाँ से शुरू होती है। 8 लोग हैं। एस फेसेस नॉर्थ। एस कौन सा डायरेक्शन देख रहा है? एस आपका नॉर्थ डायरेक्शन देख रहा है। ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ एस। अब मुझे यही बताओ, क्या इस चीज को समझ पाए आप लोग? क्या इस चीज को समझ पाए आप लोग? क्योंकि अगर एस आपका नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है और एस के राइट की तरफ सिर्फ 2 लोग हैं, इसका मतलब एस को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा मुझे। करेक्ट? राइट साइड एंड पोजीशन सही है? सही है वाली पोजीशन? ठीक है, चलिए। टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अगर आप एस यहाँ पर बैठा है तो टी सिट्स थर्ड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एक्स। तो देखो टी और एक्स के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो या तो एक्स इधर आएगा या तो एक्स इधर आएगा। तो आपकी 2 कंडीशन बनी है यहाँ पर। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पर? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब x sits to the immediate right of w। तो देखो, एक इस चीज के 2 मतलब है। x w के इमीडिएट राइट में बैठा है, इस चीज के 2 मतलब है। पहला मतलब तो ये है कि x और w एक दूसरे के नेबर हैं। ठीक है, तो तभी तो इमीडिएट का मतलब क्या हो गया? एडजेसेंट होंगे। तो यहाँ पर x के एडजेसेंट सिर्फ ये पोजीशन है इस तरफ की, और x उसके इमीडिएट राइट में बैठा w के।
तो अगर x w के इमीडिएट राइट में है, इसका मतलब w को कहां पर देखना पड़ेगा, नॉर्थ में देखना पड़ेगा। यस और नो, यस और नो। ऊपर वाली कंडीशन की बात करूंगा अगर तो, और अगर नीचे वाली कंडीशन की बात करूंगा तो x का सिर्फ एक ही एडजेसेंट पर्सन है, तो w आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और x सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ w, इसका मतलब क्या है, अगर w को मैं साउथ फेस कराऊंगा तभी जाकर ये इमीडिएट राइट पोजीशन बनेगी। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक। नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन फिर बिटवीन w एंड z, w और z के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है, तो w यहाँ पे बैठा एक पर्सन की इस तरफ तो बैठा नहीं सकता मैं, है ना, इस तरफ नहीं बैठा सकता, तो इस तरफ बैठाऊंगा, तो z आ जाएगा यहाँ पर, इस कंडीशन पे z आ जाएगा यहाँ, ठीक। उसके बाद बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ t फेस द सेम डायरेक्शन, मतलब t के जो दोनों नेबर्स है वो एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर t का एक नेबर w नॉर्थ देख रहा है तो z भी नॉर्थ में देखेगा। उसके बाद यहाँ पर t का एक नेबर wz साउथ में देखेगा, t का दूसरा नेबर भी साउथ में देखेगा, ठीक। आगे u sits third to the left of x, तो देखो u sits third to the left of x, इसके यहाँ पर अगेन दो मतलब है कि u और x के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद x बैठा हुआ है। तो अगर मैं इस वाली कंडीशन की बात करूंगा, ऊपर वाली कंडीशन की ध्यान से देखना, देखो u को मैं देखो u और x के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो क्या मैं इस तरफ जा सकता हूँ, इस तरफ जा सकता हूँ क्या, बताओ, नहीं जा सकता। इसका मतलब u और x के बीच में दो लोग हैं, वो इस तरफ आएगा u। अब यहाँ क्या लिखा है कि u सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ x, u थर्ड में बैठा है x के, तो अगर x को मैं नॉर्थ दिखाऊंगा तो राइट हो जाएगा, इसका मतलब x कहाँ देख रहा है, साउथ में देख रहा है। और नीचे वाली कंडीशन में देखोगे तो x तो कॉर्नर में बैठा है और इस तरफ मैं जा नहीं पा रहा, इस तरफ z बैठा थर्ड पोजीशन पे, इसका मतलब नीचे वाली कंडीशन गलत सी लग रही है, नहीं लग रही, है ना, नीचे वाली कंडीशन गलत सी लग रही है आप लोगों को, ठीक। उसके बाद देखो t फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन एज s, तो t का जो फेस का करने का डायरेक्शन है वो s के अपोजिट है, तो यहाँ पर s नॉर्थ में देख रहा है तो t कहाँ पर देखेगा, साउथ में देखेगा, ठीक। y does not sit at any of the extremity of the line, तो y को यहाँ बिठा दो, उसके बाद v बच गया, v को यहाँ बिठा दो। अब क्या लिखा है, v फेसेस द सेम डायरेक्शन एज w, तो v भी नॉर्थ में देखने लगेगा, तो w नॉर्थ में देख रहा है। उसके बाद क्या लिखा है, both y and u face the opposite direction of z, तो y और u दोनों के दोनों z के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो z का देख रहा है नॉर्थ में, तो y और u कहाँ देखेंगे, साउथ। समझ आया, समझ में आया बेटा, बेतांशु कर लिया था ये क्वेश्चन, दरक्षण वेरी गुड बेतांशु। नीतू कोमल, नीतू और कोमल हो गया था ये क्वेश्चन कल की, करा अभी अभी करा था आपने खुद से ट्राई, देखो खुद से ट्राई करना इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी फिलहाल ट्राई स्टार्ट करना जरूरी है क्वेश्चन को। वेरी गुड नीतू, चलो how many persons are given in the given arrangement are facing north, कितने लोग नॉर्थ में देख रहे हैं यहाँ पे, तो v z w s, चार लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। Four of the following five are alike in a certain way and so form a group. Which one of the following does not belong to the group? देखो यहाँ पर WX नेबर है, ZY नेबर नहीं है, TS नेबर नहीं है, TY नेबर नहीं है, VU V और U ये भी नेबर नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, WX, तो ये दोनों क्या नेबर है एक दूसरे के। समझ आया, समझ आया नहीं आया,
ठीक है, आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो सब लोग। सर हाँ सुशांत। पिछला वाला क्वेश्चन जरा, पिछला वाला निकाल जरा सर। वो सर इसमें ना टी और वाई है ना, ये हाँ। सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, और बाकी के वो टी अलग और अलग वाई डायरेक्शन सेम में। डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यू और एक्स अपोजिट डायरेक्शन है, जेड और वाई अपोजिट है, टी और एस अपोजिट है, टी और वाई सेम है, वी और यू अपोजिट है। ओके, देखो तो फिर सुशांत ऐसा है, यहाँ पर हमने जो पैरामीटर माना इसको कंपेयर करने का, वो माना था कि वीवर है, ठीक है, और आपने क्या देखा, सेम डायरेक्शन वाले हैं। तो ना आप गलत हो ना मैं गलत हूँ। चांस की बात है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन इसका भी मिल रहा है, एक ऐसा ऑप्शन इसका भी मिल रहा है, बट एक्चुअल में होगा क्या, ऐसा नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर भी सही है, हमारा आंसर भी करेक्ट है, क्योंकि हमारा और आपका जो पैरामीटर है चेक करने का वो अलग अलग है, दोनों के हिसाब से आंसर सही बैठ रहा है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इससे डोंट वरी अबाउट दैट, एक चांस की बात है, कोइंसिडेंट की बात है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो।
आंसर आया किसी का? हाँ भाई, सॉल्व कर रहे हैं इसे, बताइए। क्या हुआ, सॉल्व नहीं हुआ क्या? श्रेयांश ट्राई करो बेटा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, 1 मिनट और दे रहा हूँ, जिसका थोड़ा थोड़ा रह गया उसको 1 मिनट और दे रहा हूँ। चलो 1 मिनट का टाइम हो जाए आपके पास। वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलो सब लोग देखो इधर, 10 persons are sitting in 2 parallel rows containing 5 persons in each row. In row 1, M and PQ are seated and are facing south direction. तो जो लोग साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं उन्हें मुझे ऊपर वाले रो में बिठाना पड़ेगा। M N O P Q, okay, and in row 2 U V X Y Z are seated and are facing north direction. U V X Y Z and are seated and facing north direction. Therefore, in the given sitting arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. They like different colors, that is red, orange, blue, brown, black, white, yellow, pink, peach, and grey. Not necessarily in the same order. ठीक है। तो भाई 5 लोग साउथ फेसिंग करने वाले रो में बैठे हैं और 5 लोग नॉर्थ फेसिंग करने वाले रो में बैठे हैं। ठीक है, उन सभी लोगों को अलग अलग डिफरेंट कलर पसंद है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सर हमारा नहीं लगा, कोई बात नहीं, अनलॉक देख लेते एक बार। ठीक है, M does not like brown, ओके, तो यहाँ पर डाटा देखो, M को ब्राउन कलर पसंद नहीं है। P likes black, P को ब्लैक कलर पसंद है। Y sits third to the left of you, who likes yellow, ओके, तो Y sits third to the left of you, who likes yellow, मतलब you likes yellow। अभी इस चीज को आप कैसे पेश कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान से देखो। Y sits third to the left of you, who likes yellow, एक तो आपकी कंडीशन बन सकती है, राइट। और अगर इसी में आप दूसरी कंडीशन बनाना चाहो तो दूसरी कंडीशन आपकी क्या बनेगी, ध्यान से देखो। क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन बनेगी आपकी? क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन बनेगी आपकी, बताओ। ठीक है, यहां तक हो गया ना। M faces immediate neighbor of Y, who likes orange। M किसको फेस करके बैठा है? M faces immediate neighbor of Y, तो मतलब यहाँ पर तो Y का नेबर सिर्फ एक ही है, ये वाला पर्सन। इसके सामने कौन बैठा है? M। M faces immediate neighbor of Y, who likes orange। Y को कौन सा कलर पसंद है? ऑरेंज। ठीक, तो ये चीज तो क्लियर हो गई यहाँ पे। अब या तो इस वाली कंडीशन में M यहाँ पर आएगा या तो M यहाँ पर आएगा, क्योंकि Y के यहाँ पे 2 नेबर है, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ। ठीक है, आगे। The one who likes peach sits at extreme end, तो एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा हुआ है? जिसको पीच कलर पसंद है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब O sits second to the right of M, O sits second to the right of M। अगर आप इस कंडीशन को बेटा ध्यान से थोड़ा सा पढ़ोगे
तो आपको ये पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि ये वाली कंडीशन गलत है, हाँ या ना, हाँ या ना। क्योंकि बेटा एम जो है वो साउथ फेस करते हुए बैठा हुआ है ना, तो साउथ फेस करते समय उसके राइट की तरफ क्या कोई बेंच खाली पड़ी है, बताओ मुझे, नहीं पड़ी ना, तो इसके लिए नीचे वाली कंडीशन हो गई गलत। सिमिलरली अगर आप ऊपर वाली कंडीशन में आओगे तो आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि एम यहाँ पे नहीं बैठ सकता, इसलिए एम जहां पे बैठा है वहीं पे रहने दो और ओ आ जाएगा यहाँ पे। नीचे वाली कंडीशन गलत हो गई है, ऊपर वाली कंडीशन भी सिर्फ अब एक में ही कन्वर्ट हो गई। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। आगे, द वन हु लाइक्स रेड फेसेस द वन हु लाइक्स पिंक। इसका मतलब क्या है, द वन हु लाइक्स रेड कलर फेसेस द वन हु लाइक्स पिंक कलर। तो रेड कलर वाला पर्सन पिंक कलर वाले पर्सन को फेस करके बैठा है, पिंक। बट एम डज नॉट लाइक पिंक, तो बट एम को पिंक कलर पसंद नहीं है। ठीक, ओनली वन पर्सन सेड बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, तो उस चीज को अभी हम यहाँ पर देखते हैं कैसे बनेगा, तो उसको होल्ड पर रखते हैं। वी एंड जेड आर इमीडिएट नेबर्स, तो वी और जेड अगर एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं तो इतनी तो श्योरिटी है कि या तो वी यहाँ पर आएगा या जेड, या वी यहाँ पर या जेड। ठीक, उसके बाद आपका जो चौथा पर्सन है दैट इज एक्स की पोजीशन क्लियर हो जाती है यहाँ पर। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, Z does not face M and N, Z does not face M and N, इसका मतलब ये क्लियर है कि Z यहाँ पर नहीं आएगा, एक तो ये पॉइंट है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, B आ जाएगा, और उसके बाद Z यहाँ नहीं, Z यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब एक चीज यहां से और क्लियर हो जाती है कि Z does not face M है, तो ये तो V और Z की पोजीशन क्लियर हो गई। अब यहाँ पर N को भी फेस करके नहीं बैठा, करेक्ट, और N और P के बीच में एक पर्सन है, तो मैं यहाँ पर तो उनको प्लेस कर नहीं सकता क्योंकि एक पर्सन के गैप पे M बैठा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर N या यहाँ पर P आएगा, लेकिन अगर Z N को भी फेस नहीं कर रहा तो यहाँ पर आएगा P और यहाँ पे आएगा N, तो यहाँ से फिर आप Q को प्लेस कर दोगे तो आपका अरेंजमेंट हो गया क्लियर। ठीक, Z does not face M and N, who does not like grey, किसको ग्रे पसंद नहीं है, N को ग्रे पसंद नहीं है। ठीक है, the one who faces U likes white, मतलब U जिसको फेस करके बैठा है उसको व्हाइट कलर पसंद है, मतलब व्हाइट किसे पसंद है, Q को। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। Next, the one who faces an immediate neighbor of Y likes brown color, और the one who faces immediate neighbor of Y, मतलब या तो O या तो M, उसको ब्राउन पसंद है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि M को ब्राउन कलर पसंद नहीं है, इसका मतलब O को ब्राउन कलर पसंद है। समझ आया यहाँ तक सब लोगों को? ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। O को ब्राउन पसंद है, Q को व्हाइट पसंद है, U को येलो पसंद है, और यहाँ पर क्या लिखा है कि एंड में पीच कलर वाला पर्सन बैठा है, तो एंड में सिर्फ एक ही बचा X, तो X को पीच कलर पसंद है। ठीक, तो ये कंडीशन कंप्लीट हो गई। P को ब्लैक पसंद है तो भाई P को ब्लैक कर दो, ये कंडीशन कंप्लीट हो गई, ये हो गई कंडीशन। ओके, M को पिंक पसंद नहीं है। ओके, अब बस रेड और पिंक एक दूसरे को फेस करके बैठे हुए हैं, तो करेक्ट देखो, तो इसके लिए आपको अपोजिट पेयर दोनों खाली चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा आपके पास M और V है। अब रेड और पिंक को फेस कराना है, इसका मतलब M को पिंक पसंद नहीं है, इसका मतलब M को क्या पसंद होगा, रेड कलर, और V को क्या पसंद होगा, पिंक कलर। समझ आया यहाँ तक? उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, ये हो गया क्लियर, ये होगा क्लियर। N को ग्रे पसंद नहीं है, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ग्रे किसे पसंद होगा, ग्रे जेड को पसंद होगा। और आपका जो भी कलर यहाँ बचा हुआ है, कौन सा कलर बचा हुआ है, ब्लू कलर बचा ना, ब्लू कलर N को पसंद हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपका आरआरबी पीओ मेंस में आया था बेटा, इस बार भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन रिसेंटली। अगर आप इसको M और V के अलग अलग कलर है, सॉरी M और V के अलग अलग कलर है। हाँ बिल्कुल, M को रेड पसंद है, V को पिंक पसंद है। यहाँ पर 10 लोग हैं, 10 कलर दिए हैं, मतलब क्या वो सबको अलग अलग कलर पसंद है ना। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? देखो ये डिफिकल्ट नहीं था, हाँ थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था, लेकिन
आपको ऐसे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करनी होगी। ये मॉडरेट था, डिफिकल्ट नहीं था। दो से 3 मिनट में अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ अगर ये 5 मिनट या 4 मिनट में भी होता तो भी ठीक है। 2 से 3 मिनट में तो एक आइडल केस हो जाएगा, लेकिन हाँ 4 से 5 मिनट करोगे, क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है। ठीक, अच्छा बढ़िया। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो, इसके बेसिस पे क्या क्या है बेटा। हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन एन एंड द वन हू लाइक्स व्हाइट। तो एन और व्हाइट किसको पसंद है, उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग। क्लियर है सबको। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस पी। पी किसको फेस करके बैठा, देखो यहाँ पर, पी ग्रे को फेस करके बैठा, जेड को, द वन हु लाइक्स ग्रे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको। Which of the following is true regarding M? बताओ इसका आंसर मुझे आप लोग देख के सॉल्यूशन में से। Which of the following is true regarding M? बताओ। नन, डी कह रहे हैं, कोई कह रहा है नन डी कह रहा है, कोई वाला कह रहा है डी कह रहा है। डी P वाला sits immediate left of M, बिल्कुल सही है ये। P sits immediate left of M। गर्व, ओके गर्व, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपका आईबीपीएस पीओ मेंस में देखने को मिला था। मतलब था, डिफिकल्ट नहीं था इतना, 5 मार्क्स का था। थोड़ा सा आप उसको बोल सकते हो, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन था क्वेश्चन में। ठीक है, 8 स्क्वायर थे, अच्छा दे आर ऑल फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं था। नहीं क्वेश्चन अलग था, उसमें ऐसा था, 4 एक स्क्वायर बना हुआ इस तरीके से, उसमें 8 लोग बैठे अंदर और एक बाहर भी स्क्वायर बना था, उसमें 8 लोग बैठे। ऐसा क्वेश्चन आपका आया था आईबीपीएस पीओ मेंस में इस टाइप से। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो।
हुआ क्वेश्चन किसी से? फंसना नहीं है अनुराग, फंस क्यों रहे हो? चलो देखो यहाँ पर सब लोग, कोई बात नहीं, रिलैक्स। अभी एक बार क्वेश्चन में यहाँ पर करा रहा हूँ, इसके सॉल्यूशन को देखो, ठीक है? 1 मिनट और दे रहा हूँ मितांशु, ठीक है? अभी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ अनुराग, उसको देखो एक बार, और क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि आप चाहोगे तो मैं क्लास पीपीटी शेयर कर दूंगा। एक काम करूंगा, मैं इसकी वर्कशीट शेयर करवा दूंगा आप लोगों के संग आज, ठीक है? इसकी वर्कशीट शेयर करा दूंगा, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना वहां से स्टार्ट कर देना, और जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूँ उनका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है? और ना खुद से भी ट्राई करो बाद में, ठीक है? चलो देखो, 8 persons P, Q, R, S, T, U, V, W, B and W are sitting in a straight line, ठीक है? ओके, सेकंड क्वेश्चन कोई मिस हुआ? ओके, 8 people P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting in a straight line. They are facing north. Each one of them has a different age. सब लोगों की अलग-अलग एज है। एज क्या-क्या है आपकी? 8, 11, 15, 17, 21, 25, 27, 30, but not necessarily in the same order. ठीक, they all are facing north direction. The following conditions are given below. तो कितने लोग आपके पास? 8 लोग हैं। The following condition given below, P sits on one of the estimates of the row. तो या तो P यहाँ पर बैठेगा, दो कंडीशन है, सिंपल सी बात है, एस्टिमेट ऑफ द रो में 2 लोग बैठे हैं, तो सिंपल सी बात है, 2 कंडीशन ये है कि या तो इस लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर रो को, या लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है? चलो, उसके बाद क्या कह रहा है? There are 3 persons sitting. There are 3 persons who sits between P and the one who is 11 years old. मतलब P और 11 साल वाले व्यक्ति के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक। R sits third to the left of the person who is 17 years old. मतलब R 17 साल वाले व्यक्ति से कहाँ बैठा हुआ है? The person who is 17 years old. Sorry, R sits third to the left of the person who is 17 years old. समझ आया यहाँ तक? उसके बाद the person who is 17 years old is not immediate neighbor of the person who is 11 years old. जो 17 साल वाला पर्सन है वो 11 साल का नेबर नहीं हो सकता। R 11 साल का नहीं है। P is not 17 years old. P 17 साल का नहीं है। Q is 15 years old. Q 15 साल का है। S is not the youngest person. तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? 8 साल का। इसका मतलब S 8 साल का नहीं है।
R is older than P, R P से बड़ा है, but his age is not a whole square number. अब मुझे इसका मतलब बताओगे आप लोग, R is older than P, but his age is not a whole square number, मतलब R की जो एज है वो होल स्क्वायर नंबर नहीं, मतलब कितनी नहीं हो सकती R की एज, मतलब कितनी नहीं हो सकती R, 5 नहीं हो सकती, 25 25 नहीं हो सकती। There are as many persons between P and R, मतलब P और R के बीच में उतने ही लोग हैं जितने की लोग एज द सेम एज अ पर्सन सेट बिटवीन W एंड द पर्सन विद 30 years old. W और 30 साल वाले व्यक्ति के बीच में उतने ही लोग हैं जितने लोग P और R के बीच में, ठीक है। T sits immediate left of the person who is 80 years old, ठीक है, तो T कहाँ बैठा है, sits to the immediate left of the person who is 80 years old. Q sits third to the left of S. Youngest person sits extreme right end of the row. Youngest person कौन है, 8 साल का है, 8 साल का पर्सन यहाँ पे आ जाएगा, और इस केस में ये क्या है आपका एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो है। पर्सन हु सिट्स लेफ्ट ऑफ W आर यंगर देन W, मतलब W के लेफ्ट की तरफ जितने भी लोग हैं वो सारे W से कैसे हैं, छोटे हैं, ठीक है। U इज ओल्डर देन V, U V से बड़ा है। Q does not sit at extreme left hand, Q यहाँ पर नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पर तो P बैठा हुआ। समझ में आया यहाँ तक कंडीशंस को उतारा है और जो भी बना वो लिखा है, यहाँ तक क्लियर है कैसे किया है सब चीजें। अभी इसके बाद डाटा में पुट करना शुरू करेंगे। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आप ये देखोगे, आप R17 के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हो। 17 के लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में R है, 17-11 साथ नहीं बैठे, R 11 साल का है नहीं, P 17 साल का है नहीं, मतलब 17-11 के बारे में काफी सारी जानकारी है। स्टार्ट करते हैं ऊपर वाली कंडीशन के साथ। 17 यहाँ पे आ नहीं सकता, 17 को अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड R यहाँ आएगा, बट R 11 साल का है नहीं। उसके बाद अगर 17 को आप यहाँ पे पुट करते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड R आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। लेकिन क्या और जगह पे हो सकती थी, देखो यहाँ पे 17 को यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि 17-11 नेबर नहीं है, फिर 17 को यहाँ रखने क्योंकि यहाँ पे 11 साल का व्यक्ति है, 17 को यहाँ इसलिए रखोगे क्योंकि 17-11 वापस नेबर हो जाएंगे। अब लेफ्ट की तरफ जाओगे तो क्या R को बैठा पाओगे, इसका मतलब ऊपर वाली कंडीशन में 17 के थर्ड लेफ्ट में R बैठा है, इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन बन सकती है, हाँ या ना करके बताओ। ठीक है, इसका मतलब आपने ये सारा कुछ यहाँ पर पुट कर लिया एक तरीके से। अब आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी कैसे देखेंगे यहाँ पर देखते हैं। ठीक ठीक, S के लेफ्ट में Q है, S के थर्ड लेफ्ट में Q है और Q की एज 15 साल है। ठीक है, देखो S को यहाँ पे रख नहीं पाओगे, S को अगर यहाँ पे रखते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड Q यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि Q की एज 15 साल दी हुई है। ठीक, अगर S को यहाँ पे रखते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे Q नहीं आ सकता, बात खत्म। S को अगर यहाँ पे रखते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आ सकता है Q, क्योंकि Q तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में है ही नहीं, तो यहाँ पर तो बैठाओगे नहीं। इसका मतलब S आएगा यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड Q आएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 15 साल का। क्या यहाँ तक क्लियर है चीज है? ऊपर वाली कंडीशन में इसको भी बैठा दिया आप लोगों ने, या ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई ये बताओ मुझे। समझना चीजों को ध्यान से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा था, P और R के बीच में जितने लोग हैं उतने लोग W और 30 के बीच में है। ठीक, अब यहाँ पे देखो P और R के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, इसका मतलब W और 30 के बीच में भी 4 लोग होंगे। अब मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात आप लोग बताओ, एक छोटी सी बात मुझे ये बताओ, अगर W और 30 ईयर्स के पर्सन के बीच में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, और W के लेफ्ट में सारे लोग उससे छोटे हैं एज में, और सबसे ज्यादा एज 30 साल है, तो W 30 के लेफ्ट की तरफ आएगा या 30 W के लेफ्ट की तरफ आएगा?
ये कंडीशन को बेटा और इस कंडीशन को दोनों को मिलाकर समझो। अगर 30 को लेफ्ट में रख दिया तो W के लेफ्ट में सारे छोटे लोग होने चाहिए, बट 30 तो एक में सबसे बड़ा है, तो वो तो पॉसिबिलिटी हो नहीं पाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, W लेफ्ट साइड की तरफ आएगा। ठीक, इसका मतलब अगर R और P के बीच में 1 2 3 4 लोग बैठे हैं तो W और 30 के बीच में भी 4 लोग बैठे होंगे। ठीक है, अब इस चीज को पुट कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अगर 30 को देखो कहा, 30 को अगर यहाँ पे पुट करते हो तो 1 2 3 4 W यहाँ आ नहीं सकता। ठीक, अब 30 को यहाँ पुट कर नहीं सकते, 30 को यहाँ पुट करोगे तो 1 2 3 4 W आ नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली कंडीशन गलत होगी। ये बात समझ में आई या नहीं है, ये बताओ मुझे। ऊपर वाली कंडीशन गलत हो रही है, ये बात समझ में आई या नहीं है, सब लोग देख के बताओ मुझे। एक बार और बताओ, इसे W को एंड में क्यों नहीं रख सकते थे? W को एंड में रख सकते, क्यू के साथ यहाँ पर अच्छा, लेफ्ट में उसके सारे छोटे होने चाहिए। नहीं देखो, W के लेफ्ट में सारे लोग छोटे हैं, ठीक है, तो W के लेफ्ट की तरफ सारे छोटे लोग आने चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 30 साल वाले व्यक्ति को W के लेफ्ट में रख दूंगा बेटा, तो 30 साल तो सबसे बड़ी एज है ना, W तो ऑब्वियस सी बात है कि 30 साल से कम का ही होगा, और अगर W 30 साल से कम का हो गया तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी ना, कि W के लेफ्ट में सारे लोग छोटे होने चाहिए। यस सर, समझ आ गया? सब लोग बताओ, ऊपर वाली कंडीशन जो कट रही है ये समझ में आया? ठीक, चलो, तो ऊपर वाली कंडीशन गलत हो गई, इसको भूल जाओ। अब आते नीचे वाली बात करते हैं। आगे नीचे वाली को सेम तरीके से स्टार्ट करो। 17 के थर्ड लेफ्ट में आ रहे हैं, तो 17 यहाँ नहीं आ सकता, 17 यहाँ नहीं आ सकता, इधर रखोगे नहीं तो एक कंडीशन ये बची, 17 यहाँ आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर आपका यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब एस के थर्ड लेफ्ट में क्यू है, तो एस को यहाँ रखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आएगा क्यू। एस को यहाँ रखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ नहीं आएगा। एस को यहाँ रखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यू यहाँ आ जाएगा, और अगर एस को यहाँ पे रखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है एस के लेफ्ट में क्यू की, तो अभी इसको होल्ड पर रखते हैं। ठीक है, अभी देखो पी और आर के बीच में कितने लोग हैं, यहाँ पे पी और आर के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, पी और आर के बीच में 2 लोग हैं। इसका मतलब W और 30 के बीच में भी 2 लोग आएंगे। ठीक है, अब देखो 30 को अगर यहाँ पे रखते हो आप, तो इसे किस तरीके से चलाओगे, 30 यहाँ पे आ जाएगा अगर आपका, तो वो 30, हाँ देखो 30 को अगर यहाँ पे रखते हो तो फर्स्ट सेकंड W यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर अगर 30 को और कहाँ पे रख सकते हो, 30 को यहाँ पे नहीं रखोगे। उसके अलावा अगर आप 30 को यहाँ पे रखते हो तो 1 2 W यहाँ पे जा सकता है। तो देखो एक कंडीशन को लेके स्टार्ट करते हो, 30 को यहाँ पे रखोगे तो 1 2 W यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या आप इस वाली कंडीशन को पुट कर पा रहे हो, ऐसे थर्ड में लेफ्ट में क्यू है, बताओ मुझे, क्या इस कंडीशन को पुट कर पा रहे हो आप लोग? एस को यहाँ पे प्लेस कर नहीं सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यू, एस को यहाँ प्लेस कर नहीं सकते, एस को प्लेस करोगे यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यू यहाँ आ जाएगा। देखो ये चीज समझ में आई? समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। और यहाँ पर देखो 8 के इमीडिएट लेफ्ट में टी है, तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी हैं आपकी। अब यहाँ पर एक चीज देखो, यू और वी रह गए आपके बैठाने को। यू की एज 20 से ज्यादा है, इसका मतलब यू 30 साल का होगा और वी आपका 8 साल का होगा। हो गया लगभग पूरा क्वेश्चन, बताओ। जो कंडीशन बची है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आर की एज 20 से ज्यादा, ये देखो ये कंडीशन हो गई, ये हो गया, सब कुछ हो चुका है। क्यों 15 साल का है, ये वाला आपने पुट कर लिया था, 60 साल का नहीं है वो ठीक है, आपका आर 25 साल का नहीं। अब देखो आपके पास एज में क्या क्या बचा हुआ है, 8 साल का पर्सन हो गया, 11 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 17 साल का हो गया, 21 साल बचा आपके पास, और 25 27 बचा, 21 25 और 27। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्यू के लेफ्ट में उससे छोटे लोग हैं, सॉरी डब्ल्यू के लेफ्ट में उससे छोटे लोग हैं। ठीक है, तो एक ही बताओ,
अगर मैं W की एज यहाँ पर 21 तो रख नहीं सकता, क्योंकि अगर W की एज 21 रखी तो ये 25-27 साल का तो हो गई होगा। अगर मैं इसको 25 साल रखता हूँ W को, ठीक है, क्योंकि R को तो 25 रख नहीं सकता, इसका मतलब P होगा 21 साल का और R हो जाएगा 27 साल का। यहाँ पर क्या लिखा है, R की एज P से बड़ी है, तो कंडीशन सही हो गई, नहीं हो गई, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे 25 रखता, इसको तो यहाँ 25 रखना ही पड़ता मुझे, ठीक। अगर मैं इसको यहाँ पर क्या रखता, 27 रखता, और ये फिर 21 हो जाता, और ये हो जाता 25, जिसको हम रख नहीं सकते, इसलिए इसको 27 नहीं रखा। इसलिए यहाँ पर हमने रखा W पर 25 को, और उसके बाद यहाँ पर मैंने रखा 21 को, और यहाँ पर मैंने रखा 27 को, क्योंकि R P से बड़ा है एज में। समझ में आया या नहीं आया ये बता दो, या इस चीज को ऐसे समझो, इस एज को कैसे मैंने एडजस्ट किया। आप R को 25 साल का नहीं बना सकते थे, R को आप 25 साल का नहीं बना सकते थे, राइट। तो R को या तो आप 21 का बनाते, 27 का बनाते। अगर आप R को बनाते 21 साल का, ठीक, तो ऑब्वियसली बात है आपको P को बनाना पड़ सकता है इसका, और इसे बनाना 25 का, क्योंकि W के लेफ्ट सारे छोटे हैं। इस कंडीशन में R ग्रेटर देन P कंडीशन गलत हो रही थी। इसका मतलब R को मैं 21 भी नहीं रख सकता, 25 भी नहीं रख सकता, इसलिए मैं R को रखूंगा 27 साल, ठीक है। अब बचा 25 और 21, तो ये 25 का होगा, तब इसके लेफ्ट में 21 साल का बस होगा। समझ में आया क्वेश्चन कंडीशन के साथ, है ना। धीरे धीरे आपको प्रॉपर्ली एक एक चीज एक्सप्लेन करिए, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी क्वेश्चन के अंदर जो आपको मेक आउट करनी पड़ती, डायरेक्ट नहीं दी हुई थी, आपको समझना था। देख लो इसे एक बार, क्वेश्चन तो पूरा आपके सामने है, सॉल्यूशन देख लो। हाँ, इसको करना फिर से, हाँ थोड़ा टफ नहीं था वितांशु, बट ट्रिकी था ये क्वेश्चन। कोई बात नहीं वितांशु, बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, थोड़ा सा पजल करना ही, पजल अपने आप को अभी थोड़ा नहीं बहुत करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहो, माइंड मेक करके रखो कि हाँ मुझे पजल होना है, बट डरना नहीं है उस चीज से। सर डरने का मतलब ये, हाँ सुकृति बोलो। सर इसमें W को 27 और R को 25 रखते, तभी तो R और P वाली कंडीशन सही हो जाती। सॉरी क्या बोले, फिर से बोलो। R को अगर हम रखते, R को 25 रखते और W को बेटा R को 25 रखनी होती ना, R को 25 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है, वो नहीं देख सकता है, सॉरी। ठीक है, इसके क्वेश्चंस देख लो क्या क्या है। Who among the following persons sits extreme right end of the row? Who among the following persons sits extreme right end of the row? कौन बेटा भी बैठा हुआ है? ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना जाता है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैं बोर्ड पर, स्क्रीन पर आपको सिर्फ क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ, और जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो छोड़ने वाला हूँ, खुद से बनाना है, ठीक है, क्योंकि खुद से आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि बहुत से लोगों को लगता है कि सर एक पजल को बार बार करने से क्या होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, खुद की जब प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, तब मैं कैसे स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता हूँ वो आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग जहाँ से भी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते थे, हम लोग, मेरा फ्रेंड एसएससी के लिए प्रिपेयर करता था और बैंकिंग के लिए, तो वो जो टेस्ट सीरीज परचेज करता था मैं भी करता था। तो उसमें क्या था, उसी पैक के अंदर मुझे हमें सब चीज मिलती थी, सारे एग्जाम्स देने का मौका मिलता था। तो क्या होता था कि जब मैं प्रिपेयर करता था तो मैं क्या करता था, मैं सारे अपने बैंक वाले मॉक टेस्ट दे देता था, ठीक। अब क्या होता था, एग्जाम के 7 से 8 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ाई करनी नहीं, ठीक है, तो सिर्फ मॉक टेस्ट देने होते थे। तो क्या करता था कि जो मॉक टेस्ट मैं ऑब्वियसली बात है अपनी आईडी से देता था, फिर से ओपन नहीं होते थे। मेरा फ्रेंड बैंकिंग के मॉक टेस्ट नहीं लगाता था, तो मैं क्या करता हूँ 7 से 8 दिन पहले उन्हीं मॉक टेस्टों को रिवाइज करता था वापस से पूरा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आप चाहे कितनी बार भी करो, जब भी आपके सामने वो आएगा वो एक नए तरीके से ही होगा, क्योंकि आप 10 दिन बाद सारी चीजें भूल चुके होंगे।
उसके बारे में, ठीक है। तो वो जब भी 10 दिन बाद आपके सामने आएगा तो एक नए तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेनी है, आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो उसमें होता क्या था कि उस प्रैक्टिस में ऑब्वियसली है कि अब जब अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने टेस्ट को एनालाइज करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब देंगे तो हमारा स्कोर भला होना चाहिए, ठीक है। तो उससे एक चीज मालूम पड़ती है कि कहां पर हम पहले चूक गए थे और कहां पर हम नया कुछ सीखा, ठीक है। तो ये वर्कशीट जो क्लास पीपीटी है पूरी आपको वापस से लगानी है। तो इसलिए मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ उसको मार्क कर देना, इसको आपको आंसर की समझ आ रहा है पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। बेस्ट तरीका है ये, इससे आपका बेस्ट एनालिसिस होगा कि भाई कहां पर मैं पिछली बार चूका था और कहां पर मैं इस बार मेरी बढ़ोतरी होगी, कहां पर मेरा इंक्रीज हो गया स्कोर, ठीक है। ठीक है, तो चलो ये टेस्ट का पीडीएफ मिल सकता है जो पिछले मॉक टेस्ट चले गए सारे, अगर पॉसिबल हो तो। हाँ मैं पूछ लूंगा, मॉक टेस्ट सबका अवेलेबल तो है, आपको मिल जाएगा नहीं वो एक बार वहां से बात कर लूंगा मैं, ओके थैंक ठीक है। और दूसरी चीज ये वाला क्वेश्चन आपको वापस से करना रिवाइज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको करना है, ये आपकी होमवर्क है। और मैं वर्कशीट अभी शेयर करवा दे रहा हूँ मैम से, तो वर्कशीट भी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वर्कशीट भेज दो सर। वर्कशीट भी भेज दूंगा, ये क्वेश्चंस भी लगाओ। बुक्स भी मैंने कल से स्टार्ट कर दी, आप लोग सर्च करना। मैंने अपने स्टूडेंट से बात करी थी तो एक मुझे बुक का नाम पता चला है, बाकी और एक दो बुक्स और देखता हूँ, फिर उसमें से सॉर्ट आउट करके आपको बताऊंगा। श्रेयांश इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, इस चीज के बारे में। ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन भी करना, कोशिश करना ये कन्वर्ट कर लो इसे, ठीक है। ये आपका आरआरबी पीओ मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो बाय बाय कर लें आज। सैटरडे को 2 क्लासेस हैं, दोनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुबह 9 से 10। देखो सिलोजिज्म जब मैंने आपको पढ़ाया था, शायद मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। सिलोजिज्म जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको 2 टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं कराए थे, क्यों उसका रीजन भी मैं आपको सैटरडे को बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बट हो क्या रहा है, क्वेश्चन को जब तोड़ मरोड़ के मॉडिफाई करके पूछा जाता है तो बच्चों को लगता है कि क्या सर नई चीज है, और आपका नई चीज है तो आपने हमें क्यों नहीं कराई, ठीक है। बट उन क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नया नहीं है, जो मैं सुबह 9 बजे क्लास लूंगा सैटरडे को, ठीक है, मॉर्निंग में। बट आपको उसी दिन बताऊंगा कि मैंने आपको तब क्यों नहीं कराया और अब क्यों करा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मैं 9 बजे सुबह क्लास लेने आ रहा हूँ मेंस की क्लास है, ठीक है, सिलोजिज्म के लिए। दूसरा चीज सैटरडे को जो दूसरी क्लास है आपकी 12:30 रेगुलर, वो कोर्स ऑफ एक्शन की क्लास होगी, वो टॉपिक आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब सैटरडे को जो दोनों क्लासेस है वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको अटेंड करना मत, ठीक है। बाकी आपका अभी इसका जो काम है वो मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं सैटरडे को, ओके। यस अनुराग, बैंकिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। you